जब महादेव ने मृत्यु को ही रोक दिया। पूरी कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे मृकंडु। वे संतान के लिए वर्षों तक कठोर तप करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक अत्यंत गुणवान पुत्र लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। ऋषि ने बिना देर किए कहा, मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। कुछ समय बाद जन्म हुआ मार्कंडेय का। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। छोटी उम्र में ही वे दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहते। उनके मुख से हमेशा एक ही मंत्र निकलता, ओम नमः शिवाय। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र 16 वर्ष के करीब आने लगी, उनके माता पिता चिंता में डूब गए। आखिर वो दिन आ गया जब मार्कंडेय की आयु पूरी होने वाली थी। लेकिन उस दिन भी वो डरने के बजाय मंदिर गए और शिवलिंग से लिपटकर भक्ति करने लगे। तभी अचानक वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। अब तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और जोर से जप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने अपना पाश फंदा फेंका, लेकिन वो फंदा सीधे शिवलिंग पर जा पड़ा। उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और वह फट गया। महादेव का प्रकट होना, उस प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए, क्रोधित, विशाल और दिव्य रूप में। उन्होंने यमराज को ललकारा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। कहा जाता है कि महादेव ने यमराज को रोक दिया और कुछ समय के लिए मृत्यु को ही स्थिर कर दिया। महादेव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ। और उसी क्षण मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी हार जाती है। महादेव अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। भरोसा और श्रद्धा सबसे बड़ी ताकत है। जब सच्ची भक्ति हो तो महादेव खुद समय और मृत्यु को भी रोक देते हैं।